Hello everyone. Today we will solve from question number 15 to 21 of exercise 10D class 8th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में 1 से 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। टॉपिक क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, नाउ क्वेश्चन 15। अ मैन सोल्ड 2 चेयर फॉर ₹500। 2 चेयर बेच रहा है, दोनों 500 रुपीज में। पहली भी 500 में, दूसरी भी 500 में। ऑन वन ही गेन 20% एंड अदर ही लॉस 12%। एक को 20% पर और एक को 12% लॉस पर। तो हमें ये बताना ही नेट गेन और लॉस परसेंट, कुल मिलाकर उससे लॉस हो रहा है कि गेन। तो देखो, फॉर फर्स्ट चेयर मैंने फर्स्ट लिख लिया, शॉर्ट में एमसीक्यू है। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 500 रुपीज और फर्स्ट पर गेन हो रहा है उसे 20%। तो कॉस्ट प्राइस निकालने, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर क्या होता है? SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट फॉर्मूला है। तो 500 इंटू 100 अपॉन 120। ओके, इसको जरा सॉल्व कर ले रहे। कैसे? देखो, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर रहा हूं। 4 3 जा 4 से 25 बार कैंसिल। 25 5 जा 125 होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट चेयर ये आ गई। इसी तरह सेकंड चेयर के लिए निकाल लो। CP ऑफ सेकंड चेयर SP इंटू 100 अपॉन 100। इसको लॉस हो रहा है, माइनस लॉस परसेंट, 12% लॉस पे बेच रहा है, तो -12। ये कितना आ गया? 500 इंटू 100, 100 में से 12 88, 4 से कैंसिल कर, 4 2 जा 100, 4 से 25, 2 से ये 500 कैंसिल कर दिया, 250 टाइम्स 25 इंटू 25 625 और एक जीरो बढ़ा लिया। इतनी कॉस्ट आ गई सेकंड चेयर की। अब टोटल चेयर कितनी कॉस्ट प्राइस हो गई दोनों की? तो CP ऑफ बोथ चेयर निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, उन्होंने पता नहीं क्यों दे दिया। CP ऑफ बोथ चेयर, पहली चेयर कॉस्ट है और दूसरी की ऐड कर दें। 11 और 3 का एलसीएम 33, 3 का डिवाइड 33 में 11 का मल्टीप्लाई करें। 11 2 जा 2 जा 11 0 0, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22 और 5 27 कैरी 2, 11 बन जा 11 और 2 ये आ गया। 11 का डिवाइड हमने 33 में करा तो 3 टाइम्स गया। ओके, 3 से मल्टीपल कर दें। 3 0 0, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18। इसको ऐड कर लो तो 13,000 18,000 750 750 1500 13 18 31 और 32,500 हो गया। बस ऐड करा, कुछ नहीं करा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, टेंशन मत लो। ओके, अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? टोटल SP ऑफ बोथ चेयर, पहली चेयर भी 500 में और दूसरी भी 500 में, 1000 रुपीज हो गई। और ये 30,000 और ये CP कम है, ये ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा है। तो फिर मैंने कैसे लगा? 33 से, अगर 33,000 हो तो 1000 आता, 33 से कम है ना, तो CP ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम, यानी गेन हो रहा है। हमें गेन परसेंट पूछा है या लॉस परसेंट, कुल मिलाकर गेन हो रहा है। तो गेन क्या होता है? SP माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, 33 एलसीएम ले लें। 33 का 1000 में करेंगे, 33,000 माइनस 32,500, तो कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे? 500 बचेगा। 500 अपॉन 33 का हुआ उसे गेन। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या होता है? गेन इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ चेयर। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ चेयर कितनी है? ये रहा, डिवाइड में लिख लो। 3 ये गया 32500, 32,500 अपॉन 33 ऊपर चला जाएगा। 33 से 33 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कैंसिल करा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 5 से 100 बार कैंसिल, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 20 टाइम्स। तो कितना आ गया? 20 अपॉन 13। 13 का डिवाइड करो, आंसर पॉइंट में दे रखा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, तो डिवाइड करना पड़ेगा। 13 बन जा 13, 13 5 जा 65 और 13 3 जा
1.53% हो गया इसको गेन। और फर्स्ट ऑप्शन 1.5, सेकंड 2, 1.5, अच्छा 1.5 भी दे रखा है, तो ओनली 1.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1.5% गेन। तो इसको क्या हो रहा है, 1.5% गेन हो रहा है। इसका आंसर आप लोगों की बुक में गलत दे रखा है, शायद लॉस दे रखा है ना, ये गेन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 625 रुपीज। किसी को 625 रुपीज पर सोल्ड करने पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, इज द सेम, वही किसके इक्वल है, एज लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर 435 रुपीज। उतना ही प्रॉफिट इतने रुपए बेचने पर रहा है जितना कि इतने रुपए बेचने पर लॉस हो रहा हो। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये तो इजी है। सीपी हमने मान लिया, सीपी इक्वल टू एक्स। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट बता सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो मैं लिख देता हूं, गेन इक्वल टू दे रखा है, गेन इक्वल टू लॉस के। गेन जो हमें 625 रुपीज पर हो रहा है, तो गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है इस वाले में, बस हो गया, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। 625 प्लस 435 इज इक्वल एक्स प्लस एक्स, माइनस 435 उधर लिया है, माइनस एक्स को उधर ले गए। ये कितना हो गया, 5 5 10 कैरी 1, 3 2 5 6 और 6 4 10, 5030 आ गया। एक्स इक्वल टू 530 रुपीज। ऑप्शन बी दे रखा है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी 530 रुपीज। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 15 क्वेश्चन नहीं था, एमसीक्यू लाइक है ना। अ मैन बाई एन आर्टिकल फॉर रुपीज 150। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल दे रखी है हमें 150 रुपीज के, एंड मेक ओवरहेड एक्सपेंस विच आर 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओवरहेड कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। तो ओवरहेड निकाल लो, 150 का 10%, 1.5 रुपये आ गया। 150 इंटू 10 अपॉन 100, सॉरी 15 रुपीज आ गया। ओके, तो उसको जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हुई, जो टोटल खर्चा हुआ आर्टिकल पर कितना होता बताया था, ओवरहेड प्लस कॉस्ट प्राइस। तो जो आर्टिकल है उसको एक्चुअल कितने पड़ा, 165 रुपीज में। ओके, फिर कह रहा है एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 20%। 20% गेन चाहिए, तो कितने में बेचे। अब सीपी ये लगेगा, तो एसपी निकाल दो। एसपी क्या होता है, सीपी इंटू जितना परसेंट चाहिए, कितना 20%, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। ये आंसर आ जाएगा सॉल्व करके, जो भी आंसर आएगा। देखते हैं क्या आता है, 165 इंटू 120 अपॉन 100, 2 6 जा, 2 5 जा, 5 से कैंसिल, 5 3 जा और 5 3 जा 6 का मल्टीपल कर दें, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और कैरी, तो 198 रुपीज। और ये रखा है हमें ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। समझ में आ गया ना। मुझे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, 2-3 दिन से मेरे मुंह में बहुत छाले हो गए, तो थोड़ी आवाज़ साफ नहीं निकल रही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एंड द क्वेश्चन 18 इज if an article is sold at a gain 5% instead of being sold at a loss of 5%। अगर 5% गेन पर बेचा जाए, गेन कितना दे रखा है 5%, किसके बजाय, लॉस के बजाय, 5% लॉस के बजाय, है ना। तो आगे सुनिए, अ मैन गेट 5 रुपीज मोर, तो उसे 5 रुपीज मोर मिलते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हमने बताया था इस तरह के लेस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल मान लो 100 रुपीज, हमने मान लिया लेट सीपी बी 100 रुपीज। तो पहला एसपी निकाल लो 5% प्रॉफिट पर, तो एट लिख लीजिए 5% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 का 5% 5, 105 रुपये हो गया, 105 रुपीज। अब 5% लॉस पर क्या होगा, सेलिंग प्राइस 100 माइनस 5, 95 रुपीज। फिर क्या जाता है, इन दोनों में डिफरेंस निकालते हैं, दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस निकाल दो। 105 माइनस 95 कितना हो गया 10। तो मतलब क्या, अगर 10 रुपीज़ अधिक में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100। जब 10 रुपीज़ अधिक में बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। जब 1 रुपीज़ अधिक में बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 10। और कितने अधिक कह रहा है, 5 रुपीज़ अधिक कह रहा था, 5 रुपीज़ मोर मिल रहे हैं। और जब 5 रुपीज़ मोर में मिलेगा तो 5 से मल्टीपल कर दें, 5 बन जा, 5 2 जा, 2 से हो गया 50। तो 50 रुपीज़ आंसर आ गया। 50 रुपीज़ विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ
आर्टिकल, और ये ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Now question number 19, and the question 19 is a dealer list his article at 20% above cost price and allow a discount 10%, his gain percent। तो जो लिस्ट प्राइस है उससे 20% एबव कर देता है मार्क प्राइस। तो हमने लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस एक ही यानी कैटलॉग प्राइस है ना। लिस्ट प्राइस हमने मान ली 100 रुपीज़। लिस्ट प्राइस से मतलब है जो डीलर है जिसने कहीं से लाया, भाई मैन्युफैक्चर से लाया, मैन्युफैक्चर के पास लिस्ट होती है ये आर्टिकल इतने रुपए का, ये आर्टिकल वो लिस्ट प्राइस है। अब डीलर कोई प्रॉफिट लेगा तो प्रिंट ज़्यादा करते हैं ना, और कितना प्रिंट ज़्यादा कर दिया उसने 20% एबव। अ डीलर लिस्ट आर्टिकल एट, सॉरी दोबारा सुन लो, अ डीलर लिस्ट हिज आर्टिकल एट 20% एबव कॉस्ट प्राइस, जो डीलर को कॉस्ट प्राइस मान लो फिर, और लिस्ट प्राइस में मार्क प्राइस से मतलब है। तो डीलर ने जो मार्क करा, प्रिंट करा किस पर, आर्टिकल पर 20% एबव है, तो लिस्ट प्राइस कितना हो गया, ये गलत दे रखा है, मार्क प्राइस होना चाहिए। लिस्ट प्राइस दे रखा है उन्होंने 120 रुपीज़, क्योंकि 20% एबव, 100 का 20% 20 हो गया। अब इस पर वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो आफ्टर 10% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस क्या होगी, आफ्टर 10% डिस्काउंट। दो तरीके हैं, या तो खाली 10% डिस्काउंट निकाल लो, छोड़ो 120 का 10% डिस्काउंट निकाल लो, 120 इंटू 10 अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल, 12 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। 120 में से 12 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा जो प्रिंट प्राइस है, जो लिस्ट प्राइस है उसमें से 12 माइनस कर दें। 120 में से 12 गया तो 108 रुपीज़ आ गया। जो आर्टिकल उसने 100 रुपीज़ का खरीदा और डिस्काउंट के बाद कितने बेच रहा है, 108 रुपीज़ में, तो गेन कितना हो गया, 8 रुपीज़ का हो गया। सेलिंग प्राइस माइनस दुकानदार को जितने पड़ा, डीलर को जितने पड़ा 8 रुपीज़, और 100 रुपीज़ पर जो प्रॉफिट होता है वो परसेंटेज में ही होता है, तो पता है आपको। तो गेन परसेंट कितना हो गया, 8%, या आप ऐसे लिख लो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन लिस्ट प्राइस, बात वही है, लेकिन कोई जरूरत नहीं डायरेक्ट लिखोगे। तो डीलर को 8% प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। Question 20 is the mark price of an article is 10% more than the cost price। तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपीज़, मार्क प्राइस कितना हो 10% मोर, 100 का 10% 10 ही होता है, तो 10% मोर कितना हो गया 110 रुपीज़। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। ओके क्लियर। एंड अ डिस्काउंट 10% इज गिवन टू द मार्क प्राइस, द सेलर हैज, बताना सेलर को क्या हुआ। अब उस पर 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट निकाल लो। आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस में निकाल सकते हो। 10% डिस्काउंट 110 का 10%, 110 इंटू 10 अपॉन 100, 0 11 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। मार्क प्राइस है 110, 11 रुपये का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, जो प्रिंटेड है जो मार्क प्राइस है उसमें से 11 रुपीज़ कम कर दें, तो क्या आ गया 99 रुपीज़। खरीद रहा है 100 रुपये का, बेच रहा है 99 रुपीज़ में, तो क्या हो गया भैया, इससे तो लॉस हो गया। लॉस क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1 रुपये का लॉस, 100 पर जो होता है वो परसेंटेज ही होता है, तो 1% लॉस हुआ। ऑप्शन दे रखा है ए नो गेन नो लॉस, ये नहीं होगा, बी 1% गेन, ये भी नहीं हुआ, सी 1% लॉस ही हो रहा था 1%, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नाउ लास्ट यहीं कर दे रहा हूं, छोटा सा ओरली लग रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट इज 825, व्हाट इज बेसिक प्राइस। हमने मान लिया बेसिक प्राइस है x। ओके अब इसमें वैट इंक्लूडिंग करके दे रखा है, तो 10% इसमें वैट ऐड कर दें, तो 10% वैट ऐड करेंगे तो 10% वैट क्या होगा, x का 10%, 10 इंटू एक्स अपॉन 100, और ये इक्वल क्या हो गया, ये कॉस्ट है प्लस वैट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वॉच इंक्लूडिंग वैट, वो हमें गिवन है, कितनी दे रखी है 825। 0 से 0 कैंसिल, जब एलसीएम 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस x इज इक्वल 825। तो इससे क्या हो गया 10x प्लस x 11x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 825 इंटू 10 अपॉन में 11 आ जाएगा। 11 से कैंसिल कर दें, 11 1 जा, 11 7 जा 77, 11 5 जा 75 का 10 मल्टीप्लाई करेंगे 750 हो गई इसकी बेसिक प्राइस। ऑप्शन सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तो ये एक्सरसाइज आपकी 10D कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा मैंने जल्दी करी है क्योंकि MCQ है ना, और MCQ कायदे से तो आपको करने चाहिए सारे, पीछे सारे सवाल उसी बेस पर हैं, ABC पर है ना, लेकिन फिर भी ना हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर की एक्सरसाइज वो MCQ वाली करती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके अगले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।